मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि मेरे मुल्क में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो दुनिया की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कम नहीं। मेरी बेटियां गोल्ड मेडल ले रही हैं, मेरी बहनें गोल्ड मेडल ले रही हैं। ये टैलेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे भाई निकम्मे हैं, लेकिन मेरी बेटियां बहनें जो है ना, वो शायद हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन अफसोस के साथ इनका ये गोल्ड मेडल कहीं शादी के बाद शोकेस की नजर हो जाता है। फैमिली लाइफ में इनको ऐसे इन्वॉल्व कर दिया जाता है जैसे ये सिर्फ घर का किचन चलाने के लिए आई हैं, बच्चों को पालने के लिए आई हैं। और ये सब, ये जो मेरी यहां माएं बैठी है ना, इनको मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरह आप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए परेशान होती हैं और उसके लिए दुआएं करती हैं, अपनी बहुओं को भी बेटी समझकर दुआ करके आगे लेकर जाए। उस बहू को बेटी समझें, और जो मां बाप बैठे हैं वो अपने बेटे की तरह अपनी बेटी की परवरिश करें। बेटी बेटे से बिल्कुल कम नहीं है। मालिक के काउंसिल जनरल्स भी बैठे हैं, डिप्लोमेट कम्युनिटी बैठी है, खास तौर पे हमारे डीन समी खंजरी साहब ओमान के काउंसिल जनरल, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त कतर के काउंसिल जनरल, हमारे बहुत दोस्त ममालिक यूएस अमेरिका, मलेशिया के काउंसिल जनरल, इटली के काउंसिल जनरल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, खास तौर पे हमारे इराक के काउंसिल जनरल, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज इनकी मौजूदगी का फायदा उठाकर मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो मेरे तालिब इल्म पीछे बैठे हैं, इनको हरगिज ये ना समझा जाए कि ये पाकिस्तान में आला तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि मेरे मुल्क में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो दुनिया की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। ये जो इनको तालीम दी जा रही है, जिस यूनिवर्सिटी का आज हम कॉन्वोकेशन कर रहे हैं, ये इस शहर की एक फखरिया यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में आईबीए जैसी यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैं अपनी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से कहना चाहता हूं कि आप इनके आगे के आला मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से जो अच्छी यूनिवर्सिटीज का टैलेंट है, इसको मजीद तालीम के लिए इनके लिए वीजों में आसानियां पैदा करें। इनके लिए आगे जो इनका मुस्तकबिल है, उसमें जो हमारे बिजनेसमैन हैं, हाजी रफीक परदेसी साहब स्टेज पर बैठे, मैं इनसे कहूंगा कि आप बिजनेसमैनों पे मुश्तमिल एक पैनल बनाएं और जो होनहार बच्चा स्कॉलरशिप का हकदार है, उसे यूनिवर्सिटीज भी स्कॉलरशिप दें और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी स्कॉलरशिप दें, ताकि ये अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ सकें। दुनिया को ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी नौजवान मेरा बेटा या बेटी है, ये टैलेंटेड है। इन्हें एक बार मौका देकर देखें, फिर ये पलट कर नहीं देखते। ये फिर कहीं किसी कंपनी के सीईओ लगते हैं, कहीं चेयरमैन लगते हैं, और फिर पाकिस्तान के बेहतरीन सफाकार भी बनते हैं। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं अपने उन यूएस में ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जो आज से 20 साल पहले पढ़कर गए और आज यूएस में बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, वर्ल्ड बैंक के आला ओहदों पर हैं। ये इन्हीं में से मेरे वो स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, इन्हीं में से गए हैं। वो सऊदी अरेबिया में हो, दुनिया के किसी हिस्से में भी हो। तो मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी से, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से और अपने फैकल्टी मेंबर्स, चांसलर, वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटीज के ऑनर से कहूंगा कि स्कॉलरशिप जरूर बढ़ाएं, और उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे पेरेंट्स यहां बैठे हैं, मैं जिस कॉन्वोकेशन में जाता हूं, जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूं, 85 to 90% मेरी बेटियां गोल्ड मेडल ले रही हैं, मेरी बहनें गोल्ड मेडल ले रही हैं। ये टैलेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे भाई निकम्मे हैं, लेकिन मेरी
बेटियां बहनें जो है ना, वो शायद हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अफसोस के साथ इनका ये गोल्ड मेडल कहीं शादी के बाद शोकेस की नजर हो जाता है। फैमिली लाइफ में इनको ऐसे इन्वॉल्व कर दिया जाता है जैसे ये सिर्फ घर का किचन चलाने के लिए आई है, बच्चों को पालने के लिए आई है। और ये सब, ये जो मेरी यहां माएं बैठी है ना, इनको मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरह आप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए परेशान होती हैं और उसके लिए दुआएं करती हैं, अपनी बहुओं को भी बेटी समझकर दुआ करके आगे लेकर जाए। उस बहू को बेटी समझें, और जो मां बाप बैठे हैं वो अपने बेटे की तरह अपनी बेटी की परवरिश करें। बेटी बेटे से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि वो 2 हाथ आगे है। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब आप अपना दिल बड़ा करेंगे। ये माएं दिल बड़ा करेंगी, कोई हम ना करें। 5-10 साल ही काबू कर सकती हैं आप बेटे को, उसके बाद तो वैसे ही उसने बेटी का हो जाना है, बहू का हो जाना है परदेसी साहब? आपने यही बताया था मुझे। तो जब आगे 10 साल बाद होना ही है, तो फिर पहले दिन से क्यों नहीं हो? और पहले दिन से ये बच्चियां जो गोल्ड मेडल लेकर कुछ करना चाहती हैं, ये इस निजाम में, इस माशरत में अपना हिस्सा डालें। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब ये बेटियां इस निजाम का हिस्सा बनेंगी तो पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की कर लेगा, इंशाअल्लाह ताला। लगता है सिर्फ बेटियां ताली बजा रही हैं, बेटे सब चुप बैठे हैं। आपका भी हिस्सा है। ये जो मेरे नौजवान बैठे हैं, इन्हीं में से वो नौजवान हैं जिन्होंने 10 मई को, इन्हीं नौजवानों में से किसी का बेटा एयरफोर्स में है, किसी का बेटा अफवाज पाकिस्तान में है, किसी का नेवी में है। 10 मई को इन्हीं नौजवानों ने, इसी मुल्क के सपूतों ने अपने से 5 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क को, भारत को, इंडिया को ऐसी जंग हराई है जिसकी धूल वो आज तक चाट रहा है। आप फातेह कौम हैं, ये फातेह नौजवान हैं। ये मेरे गैरतमंद नौजवान जिन्होंने शहादत के जज्बे से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर देने के लिए ऐसी मिसाल कायम की है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के लिए माशी दरवाजे दुनिया में खुल गए हैं। अब इन बच्चों को कोई पीछे नहीं रख सकता। इस 10 मई की जंग से पहले दुनिया में पाकिस्तान का पासपोर्ट नंबर 126 पे था, जो अब 97 पर आ गया है, और इंशाअल्लाह ताला ये और पीछे आएगा। आए, वादा करें, जब ये बैरून मुल्क जाएंगे, पाकिस्तान के सफीर बनेंगे, हम सबसे पहले इस पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। और वह तब मुमकिन है जब आप बाहर जाकर ऐसे काम करें, ऐसा अमल करें जिससे पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हो। हम पाकिस्तान का पहले सोचें, पाकिस्तान फर्स्ट को जहन में रखें। आपने ही इस मुल्क के निजाम को चलाना है, मैं भी आप में से हूं। मैंने छोटी सी कोशिश की दुनिया को देखते हुए, जिसका जिक्र आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, कि आज गवर्नर हाउस के अंदर 50,000 बच्चे एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं।